स्मोक हो रखी थी और एंड इतनी देर से वापस नहीं आई थी, इसलिए फलक बाहर चली गई। The moment I got up to go, he started touching me. इसको वार्निंग भी दिया, ये जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे। तभी मैंने इसके सिर पे बॉटल देखी मारी सर। अगर दोबारा करेगा ना सर, तो दोबारा खींच के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। Minal Arora, next time and this court but अब मेरे will पास- have you removed. Minal, quiet. Court is adjourned. सर मैंने नहीं मांगे थे सर पैसे, सर मैंने कोई पैसे नहीं लिए सर, प्लीज सुनिए तो सही सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर प्लीज, हमने कोई पैसे नहीं मांगे थे सर। अलग बेटा, आज मीनल को घर भेज दो। Minal, I'm keeping this for you. Your Honor, I'd like to call SHO Suraj Kund, Sarla Premchand ji. Sarla Premchand. Superwoman. जी? Deepak ji. Your Honor, Superwoman. Superman, Superwoman. सरला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कंप्लेंट फाइल करने के बाद या इतने दिनों बाद तक आपने मीनल अरोरा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जनाब ये फरार थी, मिल ही नहीं रही थी, छुपी होंगी कहीं शायद। अरेस्ट होने से पहले ये आपको इतनी इजीली घर पे कैसे मिल गई? जी वो छुपते छुपते शायद बोर हो गई कि कोई ढूंढ नहीं रहा, क्या मतलब है छुपने का। टैक्सी पकड़ी, घर आ गई और आपको सडनली आराम से घर पे मिल गई। हमें जी आई कांट हियर यू। टिप मिली थी जी हमें। जी? टिप मिली थी हमें। टिप ऑफ यू मीन? किससे? किससे दिया? जी सिविल ड्रेस में हमारी चौकी के लोग छोड़े थे जी हमने इनके घर के आसपास। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही है। ना जी थे नहीं, हमारी चौकी के लोग। आप झूठ बोल रही हैं सरला जी। ना जी झूठ क्यों बोल लूंगी मैं? आप झूठ बोल रही हैं। जी मैं सर थे वहाँ। No, you're lying. ना जी मैं No, क्यों you're झूठ lying. बोलूं? मैं झूठ क्यों You're lying. बोलूं? हमारी चौकी के लोग You're थे। lying. आपने देखा नहीं थे वहाँ पे? मैं आपसे कह रहा हूँ आप झूठ बोल रही ना जी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने देखा है। मैं झूठ नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इंटिमिडेट करने की जगह अगर मेरे लर्नेड काउंसिल उन्हें गलत साबित करे तो बेटर रहेगा। हैं। Okay. That seems fair. Yeah. सरला जी, मैं अपनी बात को प्रूफ करना चाहूँगा। ये जो आपने रिपोर्ट लिखी उसकी कॉपी है, जो इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट यहाँ डायरी की गई, ये यही है ना? हाँ जी मैंने लिखी है। लेकिन सरला जी, उस दिन आप ड्यूटी पे नहीं थी। आपके एक मैरिज फंक्शन में प्रेजेंट होने के विटनेसेस हैं हमारे पास। ये आप हैं? जी नाइस सॉरी सरला जी। फिर डिस्पाइट द फैक्ट कि आप ड्यूटी पे नहीं थी, रिपोर्ट आपने अपनी हैंडराइटिंग में की, अलग इंक अलग पेन से। कैसे? शादी से आ गई थी मैं तब तक। आप फरीदाबाद सेक्टर 77 के मैरिज हॉल से
सूरजकुंड पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट में आई। 11:05 में आप वहाँ से चली और 11:15 बजे आप सूरजकुंड पुलिस स्टेशन पहुँच गई। 22 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसे तय करने में नॉर्मली तकरीबन 42 मिनट लगते हैं, आपने इतनी जल्दी कैसे कवर कर लिया? Let me guess, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसी स्पीड से आप सूरजकुंड पुलिस स्टेशन पे आकर के आपने अपनी गाड़ी रोक दी। आपको स्पीड ट्रैक पे होना चाहिए। हाँ, आप पुलिस डिपार्टमेंट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। जनाब, इतनी बड़ी घटना थी तो गोली की स्पीड से जिप्सी चला के पहुंच गई जी मैं जैसे तैसे। इतनी बड़ी घटना और गोली की स्पीड से आप अपनी जिप्सी चलाकर पहुंची, लेकिन रिपोर्ट आपने सिर्फ 2 लाइन में लिखी। ये आरएस रिजॉर्ट में मीनल अरोरा ने राजीव के सर पर जान लेने के इरादे से बोतल दे मारी, बहुत खून बहा। 2 लाइन में मैटर क्लियर हो गया जी, और इससे ज्यादा क्या लिखती मैं? नहीं, इतनी जल्दी मैटर कैसे क्लियर हो गया? मीनल का पूरा नाम लिखने की आपको जरूरत पड़ी, लेकिन राजवीर का सरनेम आपने नहीं लिखा। मान लेते हैं कि हम लोग भले लोग हैं और इन्हीं राजवीर सिंह को हम वो राजवीर मानते हैं। यही केस था जी, यही डायरी हुई, इससे ज्यादा क्या लिखती जिस मैं? वक्त सुशील वत्स ऑटो में बैठे, मोबाइल, ये आप ही के लिखा हुआ एक एंट्री है। जिस वक्त सुशील वत्स ऑटो में बैठे मोबाइल था, जब वो उतरे उन्होंने अपनी जेबें टटोली, मोबाइल नहीं था। उन्होंने याद किया कि कब उन्होंने आखिरी बार अपने जिंग 3C, फिर 3C काट के आपने उसे 3G कर दिया। फुर्सत और डेडिकेशन की दाद देता हूँ मैं आपको सरला जी। जिंग 3G मोबाइल को देखा था और इसके बाद भी आपने 10 लाइनें और लिखी। रिक्शे में मोबाइल खो गया, उसके ऊपर आपने आधे पेज की रिपोर्ट लिखी है, जबकि इतनी बड़ी घटना के लिए आपने सिर्फ 2 लाइन। आई विल टेल यू व्हाई। जिस पेज पे आपने रिपोर्ट लिखी सरला जी, उस पेज पर इतनी ही जगह बची थी। ये एंट्री आपने बैकडेट जा करके की है। योर ऑनर, ये पुलिस डायरी जिसमें अमूमन आधे पेज या फुल पेज पर रिपोर्ट लिखी गई है, ये अकेली एक ऐसी एंट्री है जो सिर्फ 2 लाइन की है। क्योंकि जिस पेज पे इन्होंने रिपोर्ट लिखी है, उस पेज पर इतनी ही जगह बची थी ताकि ये बैकडेट में जा करके अपनी रिपोर्ट लिख सके। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है योर ऑनर। इन दोनों बातों से ये प्रूव होता है कि इंसिडेंट की रिपोर्ट करना was an afterthought after Meenal Arora decided to file a complaint against Rajveer Singh. Are you a virgin? ये relevant है। It is, Your Honor. Are you willing to answer this question? In that case, ये सेशन हम इन कैमरा कर सकते हैं। आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। नो सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ओपन कोर्ट में आंसर करूंगी। Proceed. Are you a virgin, Miss Arora? हाँ या ना में जवाब दीजिए। Don't shake your head. नहीं। No. At what age did you lose your virginity? ये कैसे relevant है दीपक जी? विक्टिम के कैरेक्टर को बार-बार क्वेश्चन किया जा रहा है। I just thought कि एक बार सब कुछ पूछ लेते हैं, unless the prosecution has an objection. नहीं, किस उम्र में आपने अपनी virginity खोई? He's 19. Sorry, I didn't hear you. 19. You were 19. At 19, you lost your virginity, Miss Arora. At 19, Your Honor, she was an adult. Who was the boy? My boyfriend, Does he have a name? Anish. Anish. Did he pay for it? ये कैसा question? Just answer my question. Did he pay for it? Why would he pay? No, just answer my question.
क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? I asked you a question. You promised that you would answer me. नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते थे. We were attracted to each other. So पे करने का सवाल नहीं उठता. तो उसने आपको पे नहीं किया. He did not pay you. Did he force you? No, he didn't force me. He didn't pay me. We liked each other. We did it because we wanted to. Right. उसके बाद जैसे कि आपके जानने वाले जिसमें कि विश्वा थे जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि आपके बहुत सारे और भी रिलेशनशिप्स हुए. क्या लगभग सभी के साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे? कभी कभी थे. तो थे. You just admitted that. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मिस मीनल अरोरा कि उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? एक बार और हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? What? क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि 1 मार्च की रात को राजवीर सिंह और उसके साथियों ने भी यही सोचा होगा ना कि ये एक फेली प्रोमिस्क्यूअस लड़की है और एक बार और अगर ये हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है. मैं समझ सकता हूं कि वो इतने मैच्योर नहीं थे कि वो इस बात को सोच सकें कि जब आपके साथ पहले हुआ तो वो आपकी मर्जी के साथ हुआ, बिना पैसे लिए हुआ और बिना किसी दबाव के हुआ. बट प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूव किया है कि यू आर अ वुमन of questionable character. And since you are a woman of questionable character in the eyes of Rajveer Singh, the accused Rajveer Singh and his friends, उस दिन, उस वक्त, आपने क्या ऐसा किया? आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं? What did you say? मैंने उसको मना किया था. क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या किया? मैंने उसको पुश किया था, बोला लीव मी, डोंट डू दिस. आपने उसे मना किया. कैसे मना किया आपने? क्या कहा आपने उससे? What did you say, Miss Meenal Arora? What did you tell him? I said no, don't. I said no. Will you say that loud enough for the court to hear, Miss Meenal Arora? What did you say? I said no. I said no. You said no. You said no. She said no, Your Honor. उसके बाद राजवीर सिंह ने बहुत ही गंदे तरीके से उसे टच किया. She was humiliated. उसने थोड़ी सी शराब पी रखी थी और शराब से रूल नंबर 4, Your Honor, किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है लड़के को यह इंडिकेट होता है कि अगर लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो वो उसके साथ सोने के लिए भी कतराएगी नहीं. शराब यहां पर एक खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है लड़कियों के लिए. लड़कों के लिए नहीं. लड़कों पे अप्लाई नहीं होता. लड़कों के लिए ये सिर्फ एक हेल्थ हैजर्ड है. सो टर्म्स एंड कंडीशन डिफर. योर ऑनर, जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, स्कर्ट्स पहनना वगैरह वगैरह ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए. इससे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन लड़के जो हैं उनको खतरा हो जाता है. बेचारे लड़के उत्तेजित हो जाते हैं इन्हें देख करके और विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ दिस वो गलती कर बैठते हैं. आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे. वी शुड सेव आवर बॉयज, नॉट आवर गर्ल्स, बिकॉज इफ वी सेव आवर बॉयज देन आवर गर्ल्स विल बी सेफ. शहर में लड़कियों को अलग नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए. लड़के रह सकते हैं, लड़कियां नहीं. इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं वो लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं.
लड़कियों को हंस के कभी बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात खुशखबरी की देनी हो तो उनके चेहरे पर सीरियसनेस होना चाहिए। लड़कियों को मोबाइल मत दीजिए, उनका एजुकेशन मत कीजिए, उनकी शिक्षा मत कीजिए, उनको जल्दी शादी उनकी कर दीजिए, इट्सेटरा इट्सेटरा इट्सेटरा।